तो कल हमने स्टार्ट किया था फ्रिक्शन, उसकी टाइप्स हम कर रहे थे, काइनेटिक एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। रिवाइज करके आए हो एक बार? गुड। तो फ्रिक्शन की वैल्यू जो है, क्या वो 0 हो सकती है? यस सर। फ्रिक्शनलेस सरफेसेस की बात नहीं हो रही, फ्रिक्शन Yes, सरफेस sir. मतलब रफ सरफेस पे वो 0 हो सकती है, बिल्कुल हो Yes, सकती sir. है। राइट, कब हो सकती है? जब बॉडी बॉडी पर फोर्स ना लग रही हो कोई। रेस्ट पे हो। जब बॉडी रेस्ट पे रेस्ट पे है एंड उस पे फोर्स नहीं लग कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो, करेक्ट। जब उस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही उसको मूव कराने के लिए, और वो बॉडी रेस्ट पे है, मतलब उसकी कोई टेंडेंसी ऑफ मोशन नहीं है, तो तब उस पे फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है वो 0 होती है। खैर, हमने काइनेटिक फ्रिक्शन कल खत्म किया था। काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं, फॉर्मूला हम अभी रहता था, फॉर्मूला करना है। तो वी वर डूइंग काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगती है जब बॉडी मूव करती है, राइट? एंड डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑपोजिट टू व्हाट? Direction of motion. Direction of motion. It is not Direction opposite. of motion. हाँ, it is not necessarily opposite to the direction of applied force. ठीक है जी, तो वो हमने कल देखा था। चलो, हमने डायरेक्शन इसकी पता कर ली क्या होती है, अब इसकी वैल्यू पता करते हैं क्या है। वैल्यू का इसका फॉर्मूला देखते हैं। ओके, द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन इज, जो कल हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन में एक फॉर्मूला लिखा था, वही एंगल ऑफ क्या पॉइंट बताना था मुझे? सर बॉक्स के नीचे बॉक्स वाला कह रहे थे। लास्ट में आपने कहा था कि कल मेरे को याद करवाना पूरी क्लास में। अच्छा, हाँ, राइट। हाँ, वो एक पॉइंट ये था देखो, एक इंटरेस्टिंग सी चीज है। एक, जैसे मेरे पास दो डब्बे हैं, एक डब्बे के ऊपर दूसरा डब्बा पड़ा है, ठीक है? चलो इसको क्वेश्चन की फॉर्म में ही करते हैं। क्वेश्चन, आई हैव 2 बॉक्सेस, ये एक है बॉक्स और ये दूसरे डब्बे के ऊपर पड़ा है, ये दोनों ग्राउंड के ऊपर पड़े हैं ठीक है जी। अब क्या है, मैंने जो अप्लाइड फोर्स है वो इस पे लगाना शुरू कर दी। दिस इज द अप्लाइड फोर्स, राइट? तो हमें फाइंड द डायरेक्शन ऑफ frictional force on all these surfaces, ठीक है? all surfaces are rough surfaces हमें assume करनी है, सब पे डायरेक्शन फाइंड कर दो। जब बन जाएगा तो बता देना, 30 सेकेंड्स हैं। सारी सरफेसेस पे हमें डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करनी है। ए और बी डब्बा मान लो, ऊपर वाले को ए मान लो, नीचे वाले को बी मान लो। बन गई? जरावर की हो गई। मुस्कान 39 डन, ठीक है। मिलन, गौरी मेहता, नुरीत, चलो जी, सबका हो गया है। तो देखते हैं इसमें क्या होगी डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। ओके, इसको अलग अलग करते हैं। और ग्राउंड भी है। मिलन, यस सर। चलो मुझे बी की एफबीटी बताओ पहले। सर बी पे एक्सटर्नल फोर्स राइट की तरफ, राइट की तरफ एक्सटर्नल फोर्स एफ, मतलब सर जो मोशन है वो राइट की तरफ है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो लेफ्ट की तरफ लगेगा।
फ्रिक्शनल फोर्स इस पे लेफ्ट की तरफ लगेगा। कौन सी सरफेस पे, ऊपर वाली या नीचे वाली पे? नीचे वाली sir। नीचे वाली पे। नीचे वाली पे फ्रिक्शनल फोर्स हमने लेफ्ट की तरफ बना दी। ओके यस सर। बस। सर एमजी वगैरह तो नहीं करना था? नहीं वो नहीं, मैं सिर्फ एक्स एक्सिस वाली फोर्सेस पूछ रहा हूँ, एमजी और नॉर्मल तो लगेंगे। दीज आर द फोर्सेस। सर इसके ऊपर वाली surface पे भी हाँ, ऊपर लगेगा? वाली सरफेस पे लगेगा कुछ। यस सर, ऊपर भी है ए बॉक्स। ऊपर भी है ए बॉक्स, उधर भी लगेगा। उधर किधर कौन सी फोर्स लगेगी? फ्रिक्शन लगेगी। सर ए के बी के मोशन के कारण ए पे भी फ्रिक्शन लगेगी और बी पर भी। खुशबीर म्यूट कर ले। ठीक है, सो फ्लूइड दिखला रहा। अच्छा तो ओके, कौन बताएगा? क्लियरली बताओ मुझे थोड़ा। नमन, चल नमन तो बता। सर जो बी बॉक्स है सर वो राइट की तरफ उसका मोशन है सर, तो वो सर ग्राउंड के साथ वो अटैच है और ए बॉक्स भी है कांटेक्ट में। तो सर वो दोनों अपर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों पे फ्रिक्शन लगाएगा। तो जो अपर सरफेस है वो भी वहाँ पे भी लेफ्ट की डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाएगा क्योंकि लेफ्ट की डायरेक्शन में लगेगी पक्का? यस सर, राइट में है क्योंकि मोशन लेफ्ट में ही लगेगी, करेक्ट। सर सर बी जो है वो तो राइट की तरफ जा रहा है। अब ध्यान दो, इधर सुनेंगे। राइट की तरफ जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। बी सर की A- मोशन, हाँ बी की मोशन मिलन विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर ए देखेगा तो बी की तरफ, बी को मतलब बी किस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है? राइट की तरफ, ए से, हाँ कि ना? तो उस सरफेस पे जो फ्रिक्शन लगेगी बी पे, अगर मैं बात करूं तो वो लेफ्ट की तरफ लगनी चाहिए, ए और बी के बीच में जो सरफेस है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी वो F2। यस। अब अगर हम ग्राउंड के हिसाब से बात करें, ग्राउंड के हिसाब से बात करें, तब भी बी किस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है? राइट की तरफ जाने की। तो ग्राउंड अगर देखेगा उसको तो वो राइट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो बी पे लगेगी वो लेफ्ट की ओर लगेगी, क्योंकि सारी की सारी सरफेसेस आर रफ सरफेसेस। तो F1 एंड F2 की डायरेक्शन बी पे आएगी, लेफ्ट की तरफ। यस एनी इश्यूज? क्लियर, ठीक है। नाउ अब इन दोनों फ्रिक्शनल फोर्सेस की हमें रिएक्शन फोर्सेस भी बनानी है। अगर इनको हम एक्शन फोर्स मान लें तो इनका रिएक्शन फोर्स भी बनेगा। तो F1 का रिएक्शन फोर्स किस तरफ बनेगा और किस पे बनेगा? ग्राउंड पे ग्राउंड पे राइट ग्राउंड पे बनेगा राइट की तरफ, बिल्कुल करेक्ट। F1 का बनेगा ग्राउंड पे राइट की तरफ, और F2 का ए के बॉक्स पे राइट की तरफ। ए बॉक्स पे राइट की तरफ, बिल्कुल करेक्ट। तो दिस इज F2 एक्शन रिएक्शन फोर्स है, ये भी एक्शन और रिएक्शन। नाउ ग्राउंड इज ऑब्वियसली फिक्स्ड, ग्राउंड तो नहीं हिलेगा ना। तो लेकिन अब अगर हम बात करें कि मान लो ये सारा सिस्टम जो है वो मूव कर रहा है, वो फोर्स इतनी इनफ फोर्स थी कि वो सारे सिस्टम को, दो डब्बों को मिला के हिला पा रही है, इनको मूव करा पा रही है। तो बी तो राइट की तरफ जा ही रहा है, तो बी के ऊपर मतलब नेट फोर्स ऑब्वियसली राइट की तरफ बनेगी, कैपिटल F माइनस F1 और F2 दोनों माइनस कर देंगे, है ना? तो इसमें मतलब F माइनस F1 प्लस F2 हो जाएगा इस पे नेट फोर्स। और ए पे जो नेट फोर्स है वो किधर बन रही है? ए पे लेफ्ट की तरफ बनेगी। ए पे लेफ्ट की तरफ बनेगी नेट फोर्स, राइट की तरफ। फिर राइट की तरफ Right बनेगी। की की तरफ लग रही है तो और सर अगर हम मोशन लेफ्ट की तरफ में होगी। एक बात बताओ मुझे, टेबल है, टेबल के ऊपर बुक पड़ी है, ठीक है? Yes. तुम लोगों ने टेबल को घसीटना शुरू कर दिया अपनी तरफ, क्या बुक तुमसे दूर जाना शुरू कर देगी? नो सर। बुक भी तो तुम्हारे पास ही आएगी। Yes, sir. यस। तो वही है, वही फंडा है। बी को टेबल मान लो, ए को बुक मान लो। बुक क्यों आ रही है तुम्हारे पास? फ्रिक्शन के कारण। कौन लेके आ रहा है बुक को? खींच रहे हैं। तुम नहीं लेके आ रहे, बुक को तुमने नहीं लाया, बुक को फ्रिक्शन लेके आया, तुमने टेबल को घसीटा सिर्फ, ठीक है? तो तुम लोगों ने बी को पुश किया या पुल किया, लेकिन ए को किसने मूव कराया? फ्रिक्शन ने मूव कराया। दैट इज व्हाई फ्रिक्शन सरफेस में, मतलब रफ सरफेसेस पे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे से मतलब ऐसे छूटते नहीं है। अगर हम बहुत जोर से एक खींच देंगे
अगर बहुत जोर से खींच देंगे, मतलब मान लो टेबल पे तुम लोग ऑयल लगा दो, बिल्कुल उसको फ्रिक्शनलेस नहीं, मतलब बहुत कम फ्रिक्शन बना दो उसकी, फिर जो है वो बुक और एकदम से उसको नीचे से पुल कर लो, फिर होता है इनर्शिया के कारण वो वहीं पे रह जाएगा। लेकिन फ्रिक्शन जो है वो लगेगी ए पे, किस तरफ लगेगी? राइट पे लगेगी। दैट मींस कि इसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो राइट की तरफ है और ए की मोशन भी राइट की तरफ होगी, व्हिच प्रैक्टिकली हैपेंस, जो तुम लोग डेली टू डेली लाइफ में देखते हो, ऐसा ही तो होता है। तो इस पे जो नेट फोर्स बन रही है वो है एफ नेट। अगर मैं बात करूं, इस पे बन रही है स्मॉल f2 राइट की तरफ, तो बुक साथ में आएगी राइट में। इस पे जो एफ नेट बन रही है वो बन रही है एफ माइनस ये भी राइट की तरफ बन रही है। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग कि ये बॉडीज जो है वो राइट की तरफ मूव कर रही हैं, रेस्ट में नहीं है ये चीज। रेस्ट में तो नेट फोर्स तो 0 हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो ये जो चीज तुम लोग कल बोल रहे थे, तो ये चीज मुझे बतानी, तुम लोगों को एग्जांपल के साथ, जैसे बुक है वो साथ में आएगी, ठीक है, तो ऊपर और नीचे वाली बॉडीज पे ऑपोजिट रिएक्शन फोर्सेस लगती हैं फ्रिक्शन की। टेंडेंसी ऑफ मोशन से देख लो या लॉजिकली देख लो, जैसे मर्जी देख लो, तो एवरीथिंग विल जस्टिफाई दिस। करेक्ट? चलो ये तो बात थी। हाँ जी सर, कई बार ऐसे नहीं होता कि बीच नीचे वाला बॉक्स आगे को खिसक जाता है? बिल्कुल खिसक जाता है, ये वाला डिपेंड रह करता है ना जाता एक्सेलरेशन पे। वो एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा, तुम लोगों ने कितनी अप्लाइड फोर्स लगाई उस चीज पे डिपेंड करता है। एक्चुअली क्या है कि ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला जो डब्बा है उस पे अभी एक बात बताओ, ऊपर वाले पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रही है या स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही है? सर, काइनेटिक लग रही है। पक्का? सर, बी तो मोशन में है रिलेटिव टू ए। स्टैटिक। बुक जो टेबल पे पड़ी है, क्या वो जब तुम लोगों ने टेबल को पुल करना शुरू कर दिया या पुश करना शुरू कर दिया, क्या बुक ज्यादा तेजी से भागेगी या स्लो स्लो भागेगी? नहीं सर, उतनी बुक की तो मोशन ही नहीं होगी, टेबल की मोशन होगी सिर्फ। टेबल की मोशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बुक की मोशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लेकिन क्या बुक मूव कर पा रही है विद रिस्पेक्ट टू टेबल? नो सर। नो सर। नहीं मूव कर पा रही। ठीक है, तो दैट मींस जो उस पे फ्रिक्शन लग रही है वो कौन सी है? स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक। ठीक है, तो वो कितनी लगती है, कब स्टैटिक फ्रिक्शन ओवरकम हो जाती है, उन सब चीजों की चर्चा हम आगे करने वाले हैं। कब हम कितनी फोर्स लगाएं ताकि जो बॉडी है वो स्टैटिक से काइनेटिक स्टेट में आ जाए, मतलब रेस्ट से मोशन में आ जाए, हमें उतनी फोर्स लगानी पड़ेगी। एक ना इसकी स्टैटिक फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है, कल मैं बता रहा था, एक मैक्सिमम लिमिट होती है। ऐसा तो है नहीं कि बेड तुम हिला ही नहीं पाओगे, है ना, तो फोर्स बढ़ाते रहो, एक टाइम ऐसा आएगा कि बेड अपनी जगह से हिल जाएगा। ठीक है, उसको बोला जाता है मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। वो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होती है वो। अगर मैं अप्लाइड फोर्स उस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा कर दूंगा तो बॉडी क्या करने लगेगी? एक्सेलरेट करने लगेगी, बॉडी मूव मोशन में आ जाएगी। हाँ कि ना? ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो ये धीरे धीरे टॉपिक में आगे बढ़ेंगे तो तुम लोगों को इसकी वैल्यूज भी समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी, तो अभी के लिए फिलहाल के लिए हमें डायरेक्शंस पे ध्यान देना था, तो डायरेक्शंस हमें पता लग गई कैसे लग रही है इस पे, राइट। अब हम इसकी वैल्यू पे बात करते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, राइट। इसमें लिख लो मैथमेटिकल वैल्यू, टॉपिक बनाओ, इसमें सब टॉपिक बनाओ। मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या था, याद है? Angle between normal and न्यू resultant. नॉर्मल एंड रिजल्टेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस के बीच में बनता है, करेक्ट। ठीक है, तो वो नॉर्मल और रिजल्टेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है tan phi जो हमने बनाया था, एंड दैट वाज इक्वल टू म्यू जो हमने निकाला था ना, और वो म्यू n अपॉन n हमने किया था, वो म्यू n वाज एक्चुअली द फार्मूला ऑफ फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो फार्मूला होता है एफ के से हम रिप्रेजेंट करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन को, दिस इज इक्वल टू म्यू के इनटू n।
ठीक है, तो यहाँ पे जो म्यू के है वो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। एंड ऑब्वियसली ये कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन किस चीज पे डिपेंड करना चाहिए? Depends on the nature of the surfaces. Very good. It depends on the nature of these surfaces. ठीक है, तो तेल और मान लो अगर कोई लकड़ का पीस है उसमें फ्रिक्शन कम होगी, दो लकड़ के पीसेस में, दो वुडन पीसेस में फ्रिक्शन ज्यादा होगी, है ना। अगर हम रोड की बात करें, सपोज ये लुक वाली रोड है, उसमें फ्रिक्शन उसके और टायर के बीच में फ्रिक्शन ज्यादा होगी। सीमेंटेड रोड होती है, उसके और टायर के बीच में फ्रिक्शन कम होती है। तो दिस डिपेंड्स ऑन व्हाट? इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सर्फेसेस। ऑयली सरफेस होगी, फ्रिक्शन कम हो जाती है, जितनी रफ होगी उतना म्यूके जो है वो बढ़ जाता है। तो म्यूके सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द surfaces. ठीक है जी, ठीक है अनुरीत, कोई बात नहीं। ओके, और n ऑब्वियसली क्या है यहाँ पे? n इज द नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से दिमाग में चिपका लेना है। नोटेड? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। यस मिलन, यू आर करेक्ट। ये कौन था? हाँ जी, हाँ मुस्कान, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की हमें वैल्यू दी होगी, वो क्वेश्चन में गिवन होती है। ओके, नेक्स्ट है स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट इसमें टॉपिक डालो स्टैटिक फ्रिक्शन। डेफिनेशन लिखेंगे। It acts when the contact surfaces are at rest with respect to each other. ठीक है, और इसमें एक स्टार पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट स्टार पॉइंट, it only acts if there is some, देखो पहली बात ये तब है जब बॉडी स्टैटिक है, मतलब रेस्ट में है, मोशन की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। लेकिन टेंडेंसी ऑफ मोशन होना चाहिए। अगर ना मोशन है, देखो अगर मोशन है तो कौन सी फ्रिक्शन लगती है? काइनेटिक। अगर टेंडेंसी ऑफ मोशन है तो कौन सी लगती है? स्टैटिक। अगर ना तो मोशन है ना ये टेंडेंसी ऑफ मोशन है, तब No friction. ठीक है, तो इट ओनली एक्ट्स इफ देयर इज सम टेंडेंसी ऑफ मोशन। ठीक है, टेंडेंसी ऑफ मोशन होगी, एंड इसकी डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ मोशन। its direction is opposite to the tendency of motion.
Third, its value is equal to the, its value is equal to the, क्या होना चाहिए? हाँ जी, applied force. Total force applied. yes, it is, its value is equal to the applied force, correct. Its value is equal to the applied force. ठीक है, तो यही चीज है. तो अब बना लो तुम लोग ये फोटोज. पहला जैसे केस हमने बनाया है, इसमें कोई भी अप्लाइड फोर्स नहीं, कुछ नहीं, तो इसमें फ्रिक्शन नहीं लगेगी. फ्रिक्शन विल बी जीरो बिकॉज अप्लाइड फोर्स इज जीरो. दूसरे केस में टेंडेंसी ऑफ मोशन राइट की तरफ है क्योंकि अप्लाइड फोर्स राइट की तरफ है. सर हाँ जी, आपने नेक्स्ट वीक का स्केड्यूल बना दिया? हाँ बना दिए. अब बनाया सर? कब है छुट्टी? वैसे ही कर दिया जैसे पहले था. सैटरडे को छुट्टी का पहले वाला? पहले वाला. अच्छा, वो ट्यूसडे को छुट्टी और थर्सडे को 2 दिन. ट्यूसडे और बस ट्यूसडे ही होती है. ट्यूसडे होती है. ट्यूसडे छुट्टी और थर्सडे को भी तो 2 क्लासेस होती हैं. नहीं, वो तो फिजिक्स की तो 5 होंगी ना. ओके सर. चलो अब इसमें देखेंगे हम F, जो जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ रही है वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ रही है. ठीक है, ये लिख लिया साथ में नीचे. तो जब यहाँ पे ये भी ऐड कर लो, जब अप्लाइड फोर्स 0 थी उस टाइम पे फ्रिक्शनल फोर्स कितनी थी? 0. करेक्ट. ठीक है, तो कैन यू ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड द फ्रिक्शनल फोर्स? ग्राफ बाद में बनाते हैं, पहले तुम लोगों को इसका एक फॉर्मूला बता दो. इसका F ये तो चलो है. इसके बाद F मैक्सिमम, जो स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम कितनी हो सकती है, वो होगी μs into n. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. इसको हमें Fs मैक्स भी बोल सकते हैं या फिर Fs लिमिटिंग भी बोल सकते हैं. लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल लो या मैक्सिमम फ्रिक्शन बोल लो तो एक ही बात है. और इसका जो फॉर्मूला है वो है μs into n. और यहाँ पे μs क्या चीज होगी? कोफिशिएंट ऑफ Static friction. स्टैटिक फ्रिक्शन. कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. n वही चीज है, नॉर्मल है. एंड कैन समवन गेस के μs और μn वैसे तो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ये ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन जितना भी फर्क अगर होता है थोड़ा बहुत ही कम फर्क होता है, तो इनमें से कौन सा ज्यादा होगा? μs ज्यादा होगा या k ज्यादा होगा? मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट ज्यादा होगा या स्टैटिक फ्रिक्शन का? μs. स्टैटिक सर काइनेटिक का. काइनेटिक का. यस सर. Take का. स्टैटिक का. स्टैटिक का क्यों ज्यादा होगा? एनी वाइल्ड गैसेस? सर उसका इनर्शिया चेंज करना पड़ेगा.
यस यस, एक्चुअली यू आर राइट। होता क्या है, देखो अब हम कॉज पे चलते हैं फ्रिक्शन के, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे ये कोई पूछता नहीं है कि क्यों ज्यादा है, ठीक है, ये मैं तुम लोगों को लॉजिक इसका समझा रहा हूँ। म्यू एस जो है वो स्टैटिक के टाइम पे फ्रिक्शन है, और म्यू के जो है वो काइनेटिक मतलब मोशन के टाइम पे जो फ्रिक्शन है वो लग रही है। और फ्रिक्शन का वन ऑफ द मेजर कॉज इज इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो दो बॉडीज के बीच में या दो सरफेसेस के बीच में, दो सरफेसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस कब ज्यादा होंगी? जब दोनों बॉडीज रेस्ट में, मतलब एक दूसरे के रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू, या फिर मोशन में है, कब ज्यादा होंगी फोर्सेस? रेस्ट पे। नेचुरली जब रेस्ट पे हैं, जब दोनों बॉडीज रेस्ट पे हैं तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स दे आर इंटरैक्टिंग वेरी फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, एंड ज्यादा मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट कर रहे हैं। एंड लेकिन जब वो मोशन में है तब उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विल बी वीक, तभी वो मोशन में है, ठीक है। तो इसीलिए जो म्यू एस है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है देन म्यू के, ठीक है। तो ये हम पॉइंट एक स्टार पॉइंट की तरह लिख लेंगे, म्यू एस जो है दैट इज स्लाइटली ग्रेटर देन म्यू के। सर होता कितना ये वैल्यू? ठीक है, ये पॉइंट जैसे सपोज अगर म्यू के आपको 0.7 दे रखा है तो म्यू एस 0.8 होगा, मतलब इतना सही होता है। जो भी होगा क्वेश्चन में गिवन होगा, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये दोनों वैल्यूज म्यू के और म्यू एस जो है वो क्वेश्चन में गिवन होती है। अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ म्यू गिवन है तो हम म्यू एस और म्यू के को सेम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? सेम ले लेंगे, ठीक है। तो ये भी लिख लो, इफ ओनली म्यू इज, ये न्यूमेरिकल्स के लिए है, इज गिवन इन न्यूमेरिकल्स, then take mu s is equal to mu k is equal to mu, जो भी गिवन है क्वेश्चन में। सर वैसे कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है इस? वही तो बता रहा हूँ, 0.7 0.8 कुछ भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सर्फेसेस, 1 2 जो कुछ भी हो सकता है, मिनिमम 0 मैक्सिमम बहुत कुछ हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सर्फेसेस। जितना मर्जी रफ करते रहो सरफेस को, ठीक है। ओके तो अगर अगला पॉइंट, सिंस म्यू एस जो है दैट इज ग्रेटर देन म्यू के, दोनों साइड n को मल्टीप्लाई करते हैं, देयरफॉर म्यू एस n विल बी ग्रेटर देन म्यू के n। व्हाट इज म्यू एस n? Static friction. स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस n limiting static friction, yes, this is fs limiting मतलब maximum is greater than, what is it, mu k n? Kinetic Kinetic friction. तो fs limiting जो है वो slightly greater than होती है kinetic friction से, ठीक है। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है, थोड़ा एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। मान लो जैसे बेड वाली एग्जांपल है ना, तुम लोगों ने क्या किया, पहले 1 न्यूटन फोर्स लगाई, अप्लाइड फोर्स, तो उस टाइम पे फ्रिक्शन फोर्स कितनी होगी? 1 न्यूटन। 1 न्यूटन। 2 न्यूटन फोर्स लगाई तो फ्रिक्शन फोर्स कितनी होगी? 10 न्यूटन फोर्स लगाई तो फ्रिक्शन फोर्स कितनी होगी? 10 न्यूटन। मान लो इसका जो एफएस लिमिटिंग है वो 20 है, मान लो 20 है एफएस लिमिटिंग, एफएस मैक्स जो है वो 20 है, तो 20 न्यूटन जब फोर्स लगाई तो फ्रिक्शन फोर्स कितनी होगी? 20 न्यूटन। लेकिन जैसे ही फोर्स हम 20 से थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे, 20.001 न्यूटन कर दी, तो क्या इसने मैक्सिमम को पार कर दिया? क्या अब बेड जो है वो मूव करने लगेगा? यस तो मान लेते हैं एफएस मैक्स है 20 न्यूटन एंड मान लो एफ के जो है वो 19 न्यूटन है, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा है उससे। तो जैसे ही मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ाया, मान लो 20.1 नहीं कर दिया, तो अब बॉडी किस स्टेट में आ जाएगी? मोशन में आएगी कि नहीं आएगी? Yes, जैसे ही बॉडी मोशन में आई
तो फ्रिक्शन कौन सी एक्ट करने लगेगी? Kinetic. काइनेटिक फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? 19 Newton. 19 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे Fs लग रही है, यहाँ पे Fs लग रही है, यहाँ पे Fs लग रही है, यहाँ पे Fs मैक्स लग रही है, और यहाँ पे Fk लगेगी। तो जैसे ही Fs मैक्स की लिमिट पार होती है वैसे ही काइनेटिक फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाती है लगना। ठीक है, तो ये दिस इज द स्टोरी बिहाइंड के फ्रिक्शन की फोर्सेस कैसे चेंज होती हैं विद द अप्लाइड फोर्स। क्रिस्टल क्लियर है? सर ये F के 19 न्यूटन कैसे लिया? कैसे लिया ना, वो तो मैंने एक एग्जांपल ले ली, उससे थोड़ा सा कम ले लिया। तो कम तो ले लिया, फिर 20.1 न्यूटन के साथ 19 न्यूटन कैसे रखा? वो मतलब वो लास्ट हाँ, वो कैसे आया? जी हाँ, लेफ्ट साइड में कौन सी फोर्स है? सर स्टैटिक फोर्स। स्टैटिक फोर्स है, वेरी गुड। लेफ्ट साइड में स्टैटिक फोर्स है, ये पूछ रहा हूँ, ये वाली स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। अप्लाइड फोर्स। अच्छा, अप्लाइड फोर्स। Applied force. Applied. कहाँ है जिया? सर क्लास में हूँ सर, हेडेक हो रहा है आज, तो ही समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तो फिर अभी सर समझा दो, इससे पहले वाला भी तो आ ही गया। अच्छा आ गया वो, फिर ठीक है। यस सर। तो अब मुझे एक बात बताओ जिया, यस Fs सर। ये हमने जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ती रहेगी कि नहीं बढ़ती रहेगी? बढ़ेगी सर। जैसे ही 20 न्यूटन पे पहुंची, मैक्सिमम लिमिट आ गई, यस सर उस मैक्सिमम टाइम पे फ्रिक्शन कितनी होगी? 20 न्यूटन ही होगी। जैसे ही मैं अप्लाइड फोर्स को 20 से ज्यादा कर दूंगा, 20.1 कर दूंगा, बॉडी क्या करने लगेगी? बॉडी मूव। मूविंग के टाइम पे कौन सी फ्रिक्शन लगती है? काइनेटिक। और वो कितनी है? सर मतलब वो 19 ही रहेगी, अगर हम 20.1 की जगह 20.5 ले तो कुछ भी भी ले लो, काइनेटिक फोर्स 19 जितना ही ले। मर्जी। हाँ, वो तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, म्यू के इनटू एन है ना, म्यू के चेंज होने वाला है ना एन चेंज होने वाला है। ओके सर। ठीक है, वो कांस्टेंट है। तो इसमें कौन सी फ्रिक्शन फोर्स जो है वो वेरी कर रही है, स्टैटिक वाली या काइनेटिक वाली? स्टैटिक। स्टैटिक वाली। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो 0 से शुरू हुई और 20 तक पहुंची, किसके साथ साथ वेरी कर रही है? अप्लाइड फोर्स के साथ साथ वेरी कर रही है। तो अपने आप को वो अप्लाइड फोर्स के साथ एडजस्ट कर रही है। क्या कर रही है? अपने आप को अप्लाइड फोर्स के साथ एडजस्ट कर रही है। दैट इज व्हाई स्टैटिक फ्रिक्शन इज आल्सो नोन एज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इट इज आल्सो नोन एज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ठीक है, वो अपने आप को एडजस्ट करती रहती है टिल मैक्सिमम फ्रिक्शन तक, बस उसके बाद तो काइनेटिक शुरू हो गई। ठीक है, तो अब हम इसका यहां पे स्टार पॉइंट लिख लो। सिंस द स्टैटिक फ्रिक्शन adjusts itself with the value of applied force, it's also called self adjusting force. ठीक है, yes, everything has to be noted down, everything। ये एग्जांपल है एक सर समझाने के लिए आपको। हाँ जी सर, अगर जैसे जब काइनेटिक फ्रिक्शन शुरू होगी तो हम ये कह सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन 0 होगी? स्टैटिक फ्रिक्शन 0 नहीं, तब स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑफ नो सिग्निफिकेंस, तब है ही नहीं, मतलब ही नहीं है उस चीज का। ठीक है, सर स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब ही तब, एग्जिस्टेंस ही तब है। हाँ जी सर, यानी कि अगर हम इसको प्रैक्टिकली में सोचें तो फिर एक बार हमें ज्यादा फोर्स उसको पुश करना पड़ेगा, उसके बिल्कुल बाद हम करना उसको पड़ेगा, कम बिल्कुल फोर्स से करना पड़ेगा इसको। धक्का तुम मार लोग जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, खुशबीर है ना? यस सर। हाँ, तो बिल्कुल तुम लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस भी किया होगा बहुत बार, हो सकता है कुछ अगर सामान इधर उधर हिलाना है, सपोज अलमारी है, कोई एक जगह से उधर हिलानी है, टेबल ही है, तो
एक बार उसको हिलाने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए, जैसे ही वो हिलना स्टार्ट हो जाता है फिर उतनी फोर्स नहीं चाहिए उसको, थोड़ी सी कम फोर्स के साथ भी एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाया जा सकता है। ये चीज तुम लोगों ने फील भी की होगी, हाँ के ना? यस की है सबने? जो लोग घर मैंने का तो काम करते हैं उन लोगों ने तो की होगी। तो डायग्राम से ऊपर वाला स्टार पॉइंट शो कर दो, एक बार थोड़ा सा रह गया। सर अगर हम कम फोर्स लगानी शुरू कर देंगे तो दोबारा स्टैटिक फ्रिक्शन पे नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, रुक जाएगा। अब अलमारी को उतना कम फोर्स लगाना शुरू कर देगा, रुक जाएगी अलमारी, चलती थोड़ी रहेगी कि हाँ एक बार चला दिया तो मैं चलती रहूं। ओके सर। अच्छा इसका ग्राफ बनाओ जरा फटाफट, 30 सेकंड्स। फ्रिक्शनल फोर्स है लेफ्ट ये वाई एक्सिस पे, और ये अप्लाइड फोर्स है एक्स एक्सिस पे, इसका ग्राफ बना दो। यू हैव 30 सेकंड्स। जैसे ही बन जाता है करेक्ट है, निवेदिता, नमन, सिद्धार्थ बिल्कुल आधा ग्राफ तो ठीक है। ठीक है चलो बना लिया होगा तुम लोगों ने। आंसर कैसे भेजे इसका? आंसर छोड़ो रहने दो, मैं बना ही रहा हूँ। अभी देखो इधर इसकी, चलो बताओ मुझे जिया क्या क्या आंसर होगा इसका? सर पहले तो मतलब जैसे हम रिजल्टेंट नहीं ड्रॉ करते वो वाली मतलब स्लैंटेड लाइन, स्लैंटेड स्ट्रेट लाइन, उसके बाद पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जिया 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 यस सर। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे आएगा? सर भाई मतलब जब 90 डिग्री एंगल होता है तो वेक्टर। अच्छा ठीक है, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो पहले जाएगा इधर को। सर मतलब अगर हम ट्रेपीजियम की एक साइड छोड़ के बाकी का बनाए। तो ये हमारा पहले जाएगा ऐसे, है ना? ठीक है, क्या ये एंगल 45 बनेगा या कुछ भी हो सकता है? मतलब कुछ भी 45 होना जरूरी है? सर एफ एस मैक्स तक तो सेम ही रहेंगे ना? नहीं सेम तो ठीक है, सेम तो है ही, लेकिन ये एंगल मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये एंगल 45 होना जरूरी है? यस सर, तभी तभी तो सर अगर हम स्केल्स में डिफरेंस सेम रखे तो हाँ। क्या अच्छा क्या 45? हाँ करेक्ट है वैसे खुशबीर, गौरी एंड गुरकरमन, आंसर तो 45 है। ये एंगल बनेगा 45 डिग्री। क्यों बनेगा ये जस्टिफाई कर दो मेरे को। सर दोनों साइड स्केल इक्वल लें तो एक्स और वाई एक्सिस में। दोनों साइड स्केल इक्वल ले, स्केल्स तो ठीक है ऑब्वियसली हम इक्वल ही लेंगे। सर cos थीटा और sin थीटा सेम आएंगे? cos थीटा और sin थीटा, अरे सिंपल सी बात है, tan 45 क्या होता है? 1 होता है, और यहाँ पे tan 45 क्या होगा? स्मॉल f by कैपिटल F, हाँ के ना? यस तो मतलब स्मॉल f शुड बी इक्वल टू कैपिटल F, हाँ के ना? यस क्या ऐसा होता है? यस सर। क्या स्मॉल f इज इक्वल टू कैपिटल F? यस यस सर। That is why it is equal to 45 degree. That is why it is equal to 45 degree till Fs max obviously. उसके बाद तो kinetic friction शुरू हो गई। अब जैसे ही kinetic friction देखो Fs max जो है, Fs max मान लो ये Fs max आ गई यहाँ पे Fs max आ गई। जैसे ही Fs max क्रॉस होगी तो फ्रिक्शन फोर्स हल्की सी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे किंक बनाना पड़ेगा, हमें इसको नीचे को गिराना पड़ेगा, और फिर उसके बाद क्या हो जाती है? एफ के जो है वो कांस्टेंट है कि नहीं है? यस तो वो कांस्टेंट है, उसके बाद जो ग्राफ है वो सीधी लाइन ऐसे बन जाएगी। तो यहाँ पे एक किंक सा आएगा जो कि ऊपर ये रिप्रेजेंट क्या करता है? ऊपर रिप्रेजेंट करता है एफ एस मैक्स, ये वाली वैल्यू जो है, और ये जो है दिस रिप्रेजेंट्स एफ के। इज इट क्लियर? क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा? दिस ऊपर वाली वैल्यू जो है दिस इज एस मैक्स या एफ एस लिमिटिंग, कुछ भी लिख लो, एंड दिस इज एफ के। दिस एंगल हैज टू बी 45 डिग्री, नो अदर वैल्यू कैन बी पॉसिबल है, क्योंकि स्मॉल एफ इज इक्वल टू कैपिटल एफ। ठीक है, तो दिस एंगल इज ऑलवेज 45 degrees because small f is equal to capital F till
लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है जी, तो ये कहानी थी सारी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है जी, चलो अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। आपको म्यू की वैल्यूज को याद करने की जरूरत नहीं है, यू विल बी गिवन द वैल्यूज ऑफ म्यू इन द क्वेश्चन। चलो जी, अब हम क्वेश्चंस करेंगे इसके, हाउ टू फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स। पहले स्टेप्स लिखते हैं। स्टेप्स हैं इसके, आपको वो स्टेप्स कहीं नहीं मिलेंगे, बस उस स्टेप्स को फॉलो करना है, तभी आप steps to find the frictional force in the numericals। एक्चुअली होता क्या है, 50% केस, आई एम नॉट जोकिंग, बट 50% केसेस में बच्चे जो हैं फ्रिक्शनल फोर्स वो गलत निकाल देते हैं। दोनों फॉर्मूले पता होने के बावजूद ये जो वैल्यू निकालते हैं वो गलत निकालते हैं। ठीक है, उसका रीजन ये है क्योंकि वो ये नहीं देखते कि बॉडी पे कौन सी फ्रिक्शन लग रही है, स्टैटिक लग रही है या न्यूमेरिकल लग रही है, ये सॉरी स्टैटिक लग रही है या डायनामिक लग रही है, मतलब काइनेटिक लग रही है। ठीक है, तो हमें वो आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है पहले, राइट। तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा, आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो सबसे पहला काम है आइडेंटिफाई। प्लस टू वालों को मैंने लास्ट वीक ही फ्रिक्शन फोर्स की एक क्वेश्चन डाला था, तो एंड उसमें से आधी जनता ने जो है वो गड़बड़ कर दी, ये चेक करना भूल गए। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना इस चीज का। सबसे पहली चीज हमें ये देखनी है कि आइडेंटिफाई दैट द बॉडी is at rest or in motion। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पूछेंगे थोड़ी बॉडी से, कैसे फाइंड करेंगे, हमें ये फाइंड करना है। उसके लिए क्या करना है, इसके लिए पहली चीज हम फाइंड करेंगे एफएस मैक्स की वैल्यू। फर्स्ट स्टेप है फाइंड एफएस मैक्स। सेकेंड स्टेप, check whether F applied is greater than or less than Fs max। ठीक है, तो अगर इफ Fs max जो है वो ग्रेटर देन, नहीं मतलब F applied, if F applied is greater than Fs max, तो क्या बॉडी मूव कर रही होगी या नहीं कर रही होगी? यस सर। यस, इस केस में बॉडी इज इन मोशन, तो देयरफॉर फ्रिक्शन कौन सी लगेगी? काइनेटिक काइनेटिक। तो फ्रिक्शन विल बी F काइनेटिक which is equal to mu k into n। ठीक है, और if F जो applied है that is less than or equal to Fs max, तो क्या बॉडी मूव कर रही होगी? नो सर। The body is at rest। तो therefore friction force किसके बराबर होगी? एफएस मैक्स।
फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगी? FF max. अप्लाइड फोर्स के बराबर होगी. इट विल बी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स. अपने आप ही आ गया. अगर इक्वल टू एफएस मैक्स है तो अप्लाइड फोर्स भी तो एफएस मैक्स के बराबर ही है, तो अप्लाइड फोर्स आ गया. ठीक है. एफएस मैक्स के बराबर मत कर देना हर केस में. मान लो फोर्स ही 1 न्यूटन लग रही है, एफएस मैक्स है 25 न्यूटन, तो 25 न्यूटन फ्रिक्शन थोड़ी लग रही होगी उस केस में. कितनी लग रही होगी? 1 Newton. 1 न्यूटन. it is self adjusting. it is equal to applied force. ठीक है. बस यही गलती होती है, राइट. तो ये गलती अगर आप लोग ये स्टेप्स याद कर लोगे, ये स्टेप्स पे ध्यान दोगे, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, बहुत ही सरल लॉजिकल स्टेप्स हैं, बस समझ लो इन स्टेप्स को, रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है. if you will understand these steps हो जाएगा. ठीक है. चलो, let's use this concept to find the friction force. क्वेश्चन करते हैं. फर्स्ट है, सर इतने स्टेप्स थे? और क्या. सारे केसेस में फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करनी है. क्वेश्चन इज फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स. करेक्ट. प्रबल, कुशल, मुस्कान, तुषिता, नहीं. सिमर, अर्शिया करेक्ट है. मंथन नहीं. गुरकर्मन करेक्ट. नमन करेक्ट. अनुरीत नो. मुस्कान 58 करेक्ट. खुशबीर नहीं. निवेदिता करेक्ट. जोरावर करेक्ट. जिया नो. महक नो. अरे 10 कहां से ले आए तुम लोग? मिलन करेक्ट. सिमर हाँ भी ठीक है. जिया 10 न्यूटन कैसे निकाला आंसर? इनायत गौरी मेहता करेक्ट. सर हाँ जी. पहले तो एफएस मैक्स निकाल लिया. अच्छा. वो सुरभि 10 ठीक है. वो वंशिका 10 गलत है. न्यूटन आ गया. हम्म. वो 10 न्यूटन आ गया. 20 into 10 कैसे आ गया? 0.5. 20 into 0.5. 20 into 0.5. न्यू एन नहीं करेंगे. एफएस n क्या होता है? फोर्स. n क्या होता है? सर फोर्स कौन सी? अप्लाइड. हैं? मैंने तो यही लिया. All is well. All is well. क्या होता है सर बता तो मैं आंसर तो निकाल लूं. मैं भी भूल गया. मैंने अपने नोट्स में भी यही लिखा है. कौन से नोट्स में कहाँ लिखा है मैंने? n अप्लाइड फोर्स होता है, n नॉर्मल होता है. क्या हो गया तेरे को? हाय हाय. सर पता नहीं आज क्या हो रहा है. दवाई तो ले ले. ले ली सर, लेके ही बैठी थी. ठीक नहीं हुआ हाल तक? नहीं घंटा हो गया. नहीं.
चलो सॉल्यूशन देखो इधर, जिन लोगों ने आंसर 20 भेजा है, आंसर इज 20, 30, 50, 10, पता नहीं कैसे निकाल रहे हो तुम लोग। ध्यान दो इधर। हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमें आइडेंटिफाई करना है बॉडी मोशन में है भी कि नहीं है। उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, पहले एफएस मैक्स निकाल दो। सबसे पहला काम, निकाल लो क्या चीज, एफएस मैक्स। निकाल लिया। एफएस मैक्स क्या होगा, म्यू एस इंटू एन। अब म्यू एस तो दे नहीं रखा, तो क्या बताया था, अगर म्यू एस या म्यू के ना दे रखा हो तो किसको ही म्यू एस ले लेना है, म्यू को। म्यू है 0.5। अरे नॉर्मल होता है, नॉर्मल, नॉर्मल के लिए तो डब्बा जिया। मेरा तो सर नॉर्मल भी 20 न्यूटन ही आ गया। हैं mg लगाएंगे अगर 10 इंटू 10 जी। नॉर्मल कितना आएगा ऊपर, कितना किधर किधर आएगा नॉर्मल, 100 सर, ऊपर की तरफ। हाँ वो 20 के बराबर होगा। हाँ नहीं सर, क्यों होगा? हाँ तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों होगा 20, नॉर्मल 100 होगा ना 10 जी। हाँ जी सर, 100 होगा। नॉर्मल इज 100। हाँ यस सर। तो नॉर्मल इज 100, तो यहाँ से मेरे पास सॉल्व करके कितना आ गया, 50 न्यूटन। क्या अप्लाइड फोर्स, दूसरा स्टेप, हम अप्लाइड फोर्स देखेंगे कि ज्यादा है कम है, क्या अप्लाइड फोर्स एफएस मैक्स से ज्यादा है कम है, कम है। अप्लाइड फोर्स इज लेस देन एफएस मैक्स, क्या बॉडी मूव करेगी, नो सर। नो सर। No, sir. बॉडी इज एट रेस्ट। रेस्ट। और जब बॉडी रेस्ट में होती है तब फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर लगती है, अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स के बराबर। और अप्लाइड फोर्स कितनी है, 20 न्यूटन। 20 Newton. सरल, समझ गए। यस सर। Yes. चलो बढ़िया है। दूसरा बता दो फिर मेरे को, दूसरा भी समझा देना। करेक्ट कुशल, सिमर प्रबल करेक्ट, नाहिद तुषिता करेक्ट, नमन करेक्ट, मिलन करेक्ट, सरगुन करेक्ट, अर्शिया सिमरन करेक्ट, रिया ख्याति खुशबी करेक्ट, रिदम मुस्कान करेक्ट, पंथन सही है, सबका सही है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, समझ गए। तो इसमें देख लेते हैं फटाफट। इसमें सबसे पहला काम हम एफ एस मैक्स निकालेंगे। एफ एस मैक्स इज म्यू एस इंटू एन, जिस 0.5 इंटू नॉर्मल, यहाँ पे कितना होगा 20 जी, 100। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास 100 न्यूटन आ गया। एंड एफ, जो कैपिटल एफ है मतलब अप्लाइड फोर्स है, वो बराबर है एफ एस मैक्स के, ठीक है। तो दैट वुड मीन कि इस केस में बॉडी मूव नहीं करेगी, तो मतलब, या लिमिटिंग केस है एक्चुअली, लिमिटिंग केस में तो फ्रिक्शन पता ही है हमें कितनी लगेगी, फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू Force applied. 100 न्यूटन, ठीक है। मतलब फ्रिक्शन इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड या एफ एस मैक्स, दोनों ही बराबर हैं, तो जिसके मर्जी इक्वल कर दो, एक ही बात है। चलो अब थर्ड देखो।
इसमें आपको फाइंड करना है, फाइंड नंबर 1 फ्रिक्शनल फोर्स, नंबर 2 acceleration of the body. Correct, Kushal. Good. Arshia, correct. Good. Muskan, correct. Good. 58 है. अनाहिद, फ्रिक्शन तो सही है, एक्सेलरेशन गलत है. प्रबल, गुड. सिमरन, फ्रिक्शन सही है, एक्सेलरेशन गलत है. मिलन, गुड. अनुप्रीत, नहीं. गौरी, एक्सेलरेशन गलत है, फ्रिक्शन सही है. महक, गुड. नमन, गुड. आर्यन फ्रिक्शन, ना फ्रिक्शन सही है, एक्सेलरेशन. जिया, एक्सेलरेशन गलत है. लतिका, नहीं. सिमर, एक्सेलरेशन गलत है. इनायत, एक्सेलरेशन. इनायत, एक्सेलरेशन बताओ, मास तो पता है. सिमरन, नहीं, एक्सेलरेशन गलत है. रिदम, नहीं. आर्यन, नहीं. गौरी, हाँ ठीक है. तुषिता, करेक्ट. वंशिका, एक्सेलरेशन गलत है. निवेदिता, एक्सेलरेशन गलत है. जोरावर, सुरभि, करेक्ट. सरगुन, एक्सेलरेशन गलत. अंतरा, एक्सेलरेशन गलत. नाहिद, करेक्ट. खुशबीर, एक्सेलरेशन गलत. इनायत, एक्सेलरेशन गलत. पुरांश, एक्सेलरेशन गलत. सिद्धार्थ, नो, दोनों गलत है. सृष्टि, एक्सेलरेशन गलत. आर्यन, हाँ ठीक है अभी. अनुप्रीत, नहीं. सिमर, करेक्ट. वंशिका, नहीं. सिमरन, नहीं. अंतरा, नहीं. रिया, नहीं. ख्याति, एक्सेलरेशन गलत. कुशल अग्रवाल, करेक्ट. एक्सेलरेशन सही है कुशल, लेकिन वो गलत है, फ्रिक्शन. खुशबीर, हाँ करेक्ट. गुरकर्मन, नहीं. मुस्कान, एक्सेलरेशन रॉन्ग. चलो लेट्स सी, अब ध्यान देंगे इधर. एफबीडी बनाएंगे. इस पे जो फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है, वो राइट की तरफ लग रही है. अप्लाइड फोर्स राइट की तरफ है, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ लगेगी? लेफ्ट की तरफ लगेगी. ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स को हमने स्मॉल एफ लिख दिया, अप्लाइड फोर्स कैपिटल एफ है, जो कि 100 के बराबर हमें दे रखी है. सबसे पहला काम हम फाइंड करेंगे बॉडी एक्चुअली मूव कर भी रही है कि नहीं कर रही. तो उसके लिए मैं एफ एस मैक्स फाइंड करूंगा. एफ एस मैक्स कितना आएगा? 15 म्यू एस इंटू एन, विच इज 0.5 इंटू एन है 100, दैट इज 15 न्यूटन. 15 Newton. क्या अप्लाइड फोर्स इससे ज्यादा है? Yes. Yes, sir. Applied force is greater than Fs max, therefore body will move. Therefore body will move. ठीक है, तो अगर मूव करेगी बॉडी तो therefore फ्रिक्शन कौन सी लगेगी? Fk, और Fk का फॉर्मूला होता है म्यू के इंटू एन. म्यू के की वैल्यू कितनी है? 0.4. 0.4 इंटू एन की वैल्यू कितनी है? 100. 100. तो ये मेरे पास 40 40 न्यूटन. Newton. Therefore F की वैल्यू जो है वो मेरे पास 40 न्यूटन आई. आंसर, एक आंसर तो ये आया. ठीक है, तो अब FBD में जो स्मॉल f की वैल्यू है मैं 40 फिल कर देता हूँ. इसका डब्बे का भार है 10 किलो. अब एक्सेलरेशन क्या होता है?
F net, F net upon mass. What is F net? It is 100 minus 40. तुम लोगों ने 100 डिवाइड बाय 10 कर दिया, आंसर 10 भेज रहे हो. 100 minus 40, अरे नेट फोर्स भी तो निकाल लेंगे, पीछे भी तो लग रही है एक फोर्स है, डिवाइडेड बाय मास कर देंगे, which is 6 meter per second. 6 meters. तो चमका? Yes, sir. चलो नेक्स्ट करते हैं. ये सिर्फ फ्रिक्शन फाइंड करनी है. Yes, this is 10 kg. अगर नहीं लिखूं मतलब kg ही है, ऐसा ही है. फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करनी है. हाँ वही है, फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन दोनों. Good, Kushal. Good. Milan, Aryan, Arshia, Simar. Try again. Prabal, Simar, Surbhi. No. नहीं नमन, नहीं गौरी. कुशल गर्ग का ठीक है. Got one answer. अरे वही चीज फाइंड करनी है यार. फाइंड नंबर 1 फ्रिक्शन फोर्स, नंबर 2 एक्सेलरेशन. नहीं सुखमन. सर हाँ जी. एफ अप्लाइड एफ एस मैक्स से बढ़ा है ना यहाँ पे इस केस में. नहीं सुखमन, नहीं निवेदिता. निवेदिता तुम्हारी एक्सेलरेशन सही है. अच्छा हाँ ठीक है. गुड निवेदिता, सही है. तो दोनों सही है. दोनों सही है. हाँ गुड गुड. मंथन नहीं, कुशल नहीं, मुस्कान 58. गुड. नमन एक्सेलरेशन सही है.
नहीं, किसी का आंसर अगर ठीक होगा तो मैं बता दूंगा। हाँ मिलन, गुड, सही है अभी। बाकी सबका गलत है जो भी भेज रहे हो तुम लोग। आर्यन मेहता, गुड। नहीं 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 नहीं, गौरी मेहता, गुड, करेक्ट है अब, अभी सही है। सुरभि, गुड, करेक्ट। दिमाग लगाओ, तुम लोगों ने नॉर्मल गलत लिया है। सर 1 मिनट सॉल्व मत करने, लगता है समझ आ गया मुझे। नॉर्मल यहाँ पे इतना बता देता हूँ, नॉर्मल यहाँ पे 100 नहीं है। नहीं गुरकरमन, हाँ गुरकरमन, नॉर्मल ठीक है। नॉर्मल मुस्कान 39, करेक्ट, गुड। नहीं कुशल अग्रवाल, नहीं खुशबीर। लास्ट 1 मिनट। नहीं नमन, नॉर्मल 160 नहीं होगा। सर अब समझ आ गया। नहीं दुशिता, नहीं क्या आती मेरी दुआ। खुशबीर सिंह घुरल, करेक्ट। रिया, करेक्ट। चलो लेट्स सी। सर 40 होएगा नॉर्मल, 40 नहीं हाँ नॉर्मल 40 आएगा। अब समझ आ गया था। नमन एक्सेलरेशन सही है। चलो 10 किलो है, इस पे सारी फोर्सेस बनानी पड़ेंगी हमें, इसकी कंप्लीट एफबीडी बनानी पड़ेगी, क्योंकि फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है, इट इज इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। हम फोर्स को रिजॉल्व करते हैं। फोर्स का
कंपोनेंट एक्स और वाई कंपोनेंट निकाल लेंगे तो एक्स और वाई कंपोनेंट कितने कितने आएंगे? एक्स कंपोनेंट कितना होगा फोर्स का? 80 न्यूटन। यस, एक्स होगा 80 और वाई कितना होगा? 60 न्यूटन। करेक्ट। एक ऊपर को नॉर्मल लगेगी, नीचे को mg लगेगी 10g, पीछे को फ्रिक्शन लगेगी। खत्म, ये है बढ़िया अपनी। ठीक है, अब हमें सबसे पहला काम अभी नॉर्मल भी निकालना है ना। नॉर्मल हम डायरेक्टली यूज कर लेते थे बाकियों में, यहाँ पे हमें नॉर्मल निकालना पड़ेगा पहले। तो नॉर्मल प्लस, अगर मैं समेशन fy इज इक्वल टू 0 करके, मतलब n प्लस 60 इज इक्वल टू 100, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ नॉर्मल क्या आएगा? 40 न्यूटन। तो fs max which is mu s into n, तो 0.5 into 40 that is 20। अब 20 जो है वो न्यूटन, 20 न्यूटन जो फोर्स है वो मैक्सिमम लग सकती है पीछे की तरफ, लेकिन आगे की तरफ फोर्स कितना खींच रही है इसको? 80 न्यूटन। 80। yes, since 80 is greater than 20 therefore body will move, बॉडी मूव करेगी। ठीक है, तो therefore जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किसके बराबर लगेगी? Fk के बराबर लगेगी, which is mu k into n, which is 0.5 into normal is again 40, that is 20 न्यूटन। तो फ्रिक्शनल फोर्स मेरे पास 20 आ गई। And acceleration is F net upon mass. What is F net? 60. 60. Yes, 80 minus 20 is the F net, is 6 meter per second square. Is it clear to everyone? ये क्वेश्चन क्लियर होगा हर एक को? क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ, चमका के नहीं चमका हर एक को? ठीक है, गुड है, अच्छी बात है, अच्छा था। चलो एक और कर दो फिर ऐसा। क्वेश्चन वही है, फाइंड एफ एंड एक्सेलरेशन। मिलन एक्सेलरेशन से ये क्या फोर्स? फर्स्ट दोबारा देखो, फ्रिक्शन फोर्स। कुशल, करेक्ट, गुड। हाँ मिलन ठीक है। कुशल गर्ग एंड मिलन करेक्ट दोनों। नहीं तो चिता, नहीं नमन, मुस्कान 39 गुड, करेक्ट। गुरकरमन दूसरा सही है, पहला दोबारा चेक करो। गौरी मेहता गुड, करेक्ट। अंतरा नहीं, अनाहिद
एक्सेलरेशन सही है, नाहिद फोर्स गलत है, गुरकरमन नहीं, रिदम नहीं, मुस्कान 58 करेक्ट, सिमर फोर्स गलत, सिमरन नहीं, आर्यन करेक्ट, रुचिता नहीं, महकप्रीत सिंह करेक्ट, निवेदिता करेक्ट, सुरभि फ्रिक्शन गलत है, वंशिका नहीं, नमन करेक्ट, नहीं गुरकरमन, नहीं लतिका, नहीं नजम। गाइस क्या कर रहे हो तुम? नॉर्मल क्या? सुरभि ठीक है, रिया करेक्ट, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पहले जैसा। सृष्टि कुशल अग्रवाल करेक्ट, अरे सिमर ये तो एफएस मैक्स है ना? अर्शिया करेक्ट, खुशबीर करेक्ट, अनाहिद नहीं, नहीं रिदम, नहीं वंशिका, सिमर करेक्ट, सिमरन फ्रिक्शन ठीक है। चलो देखो हाँ, मंथन, सिमरन, ख्याति ठीक है। एफबीडी बनाएंगे, फोर्स को रिजॉल्व करो। ऊपर की तरफ कितना आएगा फोर्स? 80 न्यूटन। ऊपर 80, हाँ ऊपर ही पूछा, ठीक है। राइट की तरफ 60 न्यूटन नॉर्मल ऊपर की तरफ, और ये 30 है, नीचे आएगा 30 जी, फ्रिक्शन लगेगी पीछे की तरफ। तो यहाँ पे नॉर्मल निकल जाएगा सबसे पहले, नॉर्मल 220 न्यूटन। 220 आ जाएगा। नॉर्मल विल बी 300 माइनस 80 दैट इज 220 न्यूटन। तो एफएस मैक्स 110। इट इज 110। क्या ये बॉडी मूव करेगी? नो सर। नो सर। नहीं कर रही, बिकॉज 60 इज लेस देन 110, देयरफॉर बॉडी एट रेस्ट। अरे सिंपल सी कंडीशंस तो चेक करनी है, लॉजिक लगा रहे हैं हम। अप्लाइड फोर्स ज्यादा है तो कर जाएगी, कम है तो नहीं करेगी। इसमें क्या मतलब रॉकेट साइंस थोड़ी है। तुम लोग कैसे 100 आंसर कैसे निकाल रहे हो? और 110 भी भेज रहे हैं। 110 हमने एफएस मैक्स निकाला है, हमें फ्रिक्शन फोर्स बतानी है। तो अगर बॉडी रेस्ट पे लगेगी तो फ्रिक्शन किसके बराबर होती है? अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स, और अप्लाइड फोर्स एक्स डायरेक्शन में कितनी है? 60 न्यूटन। 60 न्यूटन। तो ये आंसर आएगा। तब क्योंकि बॉडी रेस्ट पे ही है तो एक्सेलरेशन ऑब्वियसली कितनी होगी?
जीरो। 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 ठीक है। यस सर। यस सर। एक और करो। अब आंसर सबका सही आना चाहिए। पहले कितना मार्क्स लिया था हमने? 10 किलो ही लिया था। गौरी मेहता दूसरा आंसर नहीं। कुशल नहीं। नमन गौरी आंसर दूसरा। पोस्ट ठीक है तुम्हारी। अर्शिया करेक्ट। निवेदिता करेक्ट। मिलन करेक्ट। कुशल गर्ग पोस्ट ठीक है। एक्सेलरेशन गलत है। मुस्कान 39 करेक्ट। गौरी करेक्ट। प्रबल नहीं। तुषिता करेक्ट। हाँ कुशल गर्ग ठीक है। सरगुन करेक्ट। गुड। सरगुन तुमने आंसर मेरे ख्याल पहले पहली बार दिया है जो ना। रिदम नहीं। सिमर पहला ठीक है। मुस्कान 58 करेक्ट। ख्याति करेक्ट। रिया करेक्ट। अच्छा अच्छा ठीक है। ओके सरगुन। लतिका गुड करेक्ट। आर्यन नहीं। आर्यन क्या कर रहा है आर्यन? सुरभि करेक्ट। कुशल अग्रवाल करेक्ट। प्रबल करेक्ट। खुशबीर करेक्ट। सिमर करेक्ट। आर्यन जल्दी आंसर। जोरावर करेक्ट। नहीं। नमन क्या कर रहा है? सृष्टि करेक्ट। नमन एंड आर्यन फास्ट। दोबारा। महक करेक्ट।
सिद्धार्थ करेक्ट. सिमरन करेक्ट. नमन एंगल 137 हो सकता है यार, मतलब खुद सोच. आर्यन करेक्ट. क्या बातें कर रहा है यार, हैं? सर पहले मेरे को भी 137 लगा एंगल. अरे यार छोटा सा एंगल है वो, 137 तो 90 से बड़ा होगा ना. क्या कर रहे हो तुम लोग? वही सिर्फ मैंने सोचा फिर. अनुप्रीत नहीं. फोर्स को रिजॉल्व करेंगे. ऊपर की तरफ कितनी आएगी फोर्स? 30 न्यूटन. 30 न्यूटन. 30 न्यूटन. एक्स में कितनी आएगी? 40 न्यूटन. 40 न्यूटन. मास 10 किलो है. नीचे लग रहा है 10 जी, ऊपर लग रहा है नॉर्मल 70 लगेगा. हाँ नॉर्मल 70. राइट. तो नॉर्मल आएगा 79 ना, n प्लस 30 इज इक्वल टू 100. नॉर्मल मेरे पास 70 आ गया. 17 न्यूटन. राइट. तो fs max will be 0.5 into 35 न्यूटन. राइट. तो क्या अप्लाइड फोर्स ज्यादा है? Yes sir. Yes sir. F applied is greater than fs max. 40 is greater than 35. So therefore body is in Motion. right, body is in motion. Therefore friction force कितनी होती है? F k के बराबर, which is mu k into n. 35 न्यूटन. Is 35 Newton. And acceleration will be F net upon mass. 0.5 upon per 10. second. Correct. 40 minus 35 upon 10. That is 0.5 meter per second. Very clear to you? Crystal clear हो गया Yes सबको? sir. Yes sir. ठीक है जी, बहुत बढ़िया. तो आज के लिए इतना ही. We will continue this topic from here tomorrow. सर कोई होमवर्क है? सर होमवर्क नहीं, अभी होमवर्क नहीं है. सर टुमारो नहीं मंडे. अभी इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स और हैं जो एक्सरसाइज में अभी चाहिए करने के लिए. ठीक है, वो कल करेंगे, फिर देता हूँ. तो मतलब सर संडे सैटरडे कुछ भी नहीं? संडे सैटरडे मिलेगा ना? नहीं. अच्छा कल क्लास, ओह कल तो डाउट क्लास है तुम लोगों की. और क्या सर? यस सर. कोई बात नहीं सर, क्या बाद बात में कर लेंगे. टेस्ट की तैयारी कर लेंगे. चलो टेस्ट की तैयारी कर लो. थैंक यू. थैंक यू सर. सर कल क्लास लगानी कंपलसरी है? नहीं कंपलसरी तो नहीं है. तुषिता का बर्थडे है कल. अच्छा. ऊपर से डाउट क्लास भी सर शाम वो पेपर डिस्कस करना था ना आपने. कल तो हाँ, कल टेस्ट डिस्कस करना है हमें. तुषिता रिकॉर्डिंग देख लियो. सीधा कल तुम्हारे मतलब वैसे तो तुम सबके लिए केक बनाती हो, कल तुम्हारे लिए कौन बना रहा होगा फिर? यही सर ऑर्डर किया है. अच्छा ऑर्डर किया है. मुझे लगा भाई को लगा दोगी. नहीं सर, मेरा भाई भी कह रहा था मैं बना दूंगा. मैं क्या इसको शाकर है ना तुम्हारा भाई? नहीं सर, वासुकर बंदा. कौन है? वासुकर बंदा. अच्छा वासुकर बंदा, ठीक है. मुझे लगा कुछ शाकर की बहन. ठीक है, चलो. खुद तो नहीं बनाओगी, खुद का केक है ना? सर वैसे हमने तुषिता और नमन से सॉन्ग सुनना था सर, ये दोनों कैसे बच गए? कब था इनका बर्थडे? कल तुषिता का है, परसों नमन का. अच्छा परसों नमन का. तो कल वाली क्लास में सुनेंगे ना. तुषिता आ जाना कल गाना सुनाने के लिए. सर और गाना नमन को भी बोलना. ठीक है. नमन तो डिस्कस करने के आएगा बाद. ही. हाँ, टेस्ट डिस्कस करने के बाद. तो मेरा कोई डाउट नहीं है सर, मैं कल की क्लास नहीं लगा रहा. ये सही है. सर वैसे इस बारी कम है डाउट.
टेस्ट वाले टेस्ट। हाँ अच्छी बात है। चलो चलो बाय बाय।